अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, माय नेम इज़ जमील अहमद ख़ान एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। मे अल्लाह प्रोटेक्ट यू, मे अल्लाह ब्लेस यू, मे अल्लाह कीप यू हैप्पी। और अल्हम्दुलिल्लाह आप जैसा कि थंबनेल में देखे होंगे, मुझे 10,500 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। तो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न what I have done to make that 10,500 rupees. ठीक है, I am going to explain you each and everything in this video. What are the technical aspects that I did, what are the fundamental aspects that I have researched about, and based on that I took the trade. ठीक है, लेकिन ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो कि मैं चाह रहा था कि एक सेपरेट वीडियो बनाऊं, लेकिन वक्त की किल्लत की वजह से मैं यहीं पर इसका जवाब दे दूं कि एक ये BEL वाली वीडियो पे, जिसमें हमारा टारगेट अचीव हुआ था शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म वाले टारगेट पे, उसमें एक कमेंट आया है। अगर आप देखें नहीं तो एक बार कमेंट नीचे जाकर देखो, जिसमें भाई बता रहे कि ये डिफेंस वाली कंपनी है, जिसका जो कि लोगों की जान लेने में, लोगों की जान को नुकसान हो सकता है। तो यस, उसके लिए मेरा जवाब ये है कि यस, इट्स ए डिफेंस कंपनी। BEL इज़ ए डिफेंस कंपनी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स इज़ ए डिफेंस कंपनी। और इसका माल जो है, जितने भी डिफेंस के ऑर्गेनाइजेशंस है, जैसा कि DRDO, DRDL और इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स को उसके जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह हैं, जितने भी मे बी डिफेंस के जितने भी वेपन्स वगैरह हैं, वो बनाने में ये अपना माल सप्लाई करता है। ठीक है, यस, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पर बताना ये चाहूँगा कि एक मुल्क के लिए डिफेंस सिस्टम का होना बहुत ज़रूरी है। और हमारे कुछ उलमा इकराम, मैं मानता हूँ सारे इत्तेफाक नहीं रखते, लेकिन कुछ उलमा इकराम डिफेंस सेक्टर को भी हलाल करार दिए। अब ये डिफेंस सेक्टर होता क्या है? डिफेंस सेक्टर यानी कि हर मुल्क में एक डिपार्टमेंट होता है जो कि अपने आप की हिफाजत करने में लगा रहता है। मान के चलते हैं, आप एक रोड पे जा रहे हो, तो रोड पे जाने के बाद रोड पे जैसा ही चल रहे हो तो कोई ऐरा गैरा आकर आपको मार दे, तो क्या आप खामोश बैठोगे? आई डोंट थिंक कि आप खामोश बैठोगे। आप उसका जवाब दोगे या उसको डिफेंड करोगे, या तो आप उसको मारने से रोकोगे और अपने आप को बचाओगे मार खाने से, और या नहीं तो आप उसका जवाब दोगे। कैसा जवाब दोगे आप वो बेहतर जानते। उसी तरह ये मुल्क का भी होता है। हर मुल्क में अपना अपना एक डिफेंस होता है, ताकि जो है कोई बाहर से आकर हमारे मुल्क को जानी माली नुकसान ना पहुंचाए। पिछले 200 साल पहले हमारे पास डिफेंस सिस्टम नहीं था, हमारे पास अपनी खुद की फ़ौज नहीं थी, आर्मी नहीं थी, हथियार नहीं थे, जिसकी वजह से अंग्रेज़ आके हमको लूट के चले गए, हमको ग़ुलाम बना दिए, हमको बांदी बना दिए, क्या क्या की कर दिए हमारे साथ। और जो है आपको मालूम ही है कितना हमारे असलाफ, कितना हमारे बड़े जो है कुर्बानियाँ दिए, तब जाके हमारा जो मुल्क है वो आज़ाद हुआ। अब उसकी वजह क्या है? हमारे पास डिफेंस सिस्टम नहीं था, हमारे पास वो टेक्निक्स नहीं थे जिसकी वजह से एक मुल्क को बचाया जाता। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आज की तारीख़ में वो चीज़ है हमारे पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी के वेपन्स है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के वो चीज़ें हैं, जैसा कि न्यूक्लियर पावर है। न्यूक्लियर पावर रहने की वजह से कोई XYZ आदमी बाहर का हमारे मुल्क में उठाकर भी नहीं देख सकता। ठीक है, ये थ्रेट ऑफ वायलेंस के लिए बहुत ज़रूरी होता है। थ्रेट ऑफ वायलेंस का मतलब, अगर तुम मेरे साथ ये करोगे तो मैं तुम्हारे साथ ये करूँगा। अगर अब कोई XYZ जो है मुल्क हमारे मुल्क को आँख उठा के भी नहीं सकता, कहीं को नहीं देख सकता, अरे नक्को रे हुए, इनके पास न्यूक्लियर पावर है, अगर हम इनको छेड़ेंगे, अगर इन्हें न्यूक्लियर पावर डाल देंगे तो पूरी दुनिया तबाह हो जाती, हम भी रपस में आ जाते।
तो ये चीज़ है। तो मैं मानता हूँ कि डिफेंस सेक्टर का होना हर मुल्क के लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर हम ऐसी कंपनीज़ में जो डिफेंस के लिए काम करती है उसमें अगर इन्वेस्ट कर रहे तो आई थिंक इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट एज़ पर माई पॉइंट ऑफ व्यू। एंड कुछ उलमा इकराम इसको हलाल और जायज़ भी करार दिए हैं, कुछ इससे इत्तेफाक नहीं रखते। अब वो आपकी अपनी टेक है, आप किसके साइड होना चाह रहे हो। तो मेरे नज़दीक तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं रहा तो हम कब का तबाह व बर्बाद हो जाते। और एक मिसाल मैं ये देना चाह रहा हूँ इज़राइल की। इज़राइल के पास अपना ख़ुद का आयरन डोम बने हुआ है। अब आयरन डोम यानी कि एक कवच, एक लेयर बनी हुई है। वो लेयर क्या करती है बोल तो, जो भी मिज़ाइल उसके तरफ आ रहा है उसको निशाना टाक कर अपनी तरफ से एक मिज़ाइल छोड़ती और वो मिज़ाइल को गिरने से बचा देती। पिछला जो ईरान और इज़राइल का जो वार हुआ था, जिसमें ईरान ने 300 मिज़ाइल दागे थे, तो इज़राइल वो आयरन डोम की वजह से और उसके पास जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से वो बच सका। अगर उसके पास खुद की टेक्नोलॉजी नहीं रहती थी तो वो आज कब का तबाह व बर्बाद हो गया था आज की तारीख़ में। तो ये एक दूसरी मिसाल है। तो हर मुल्क अपने अपने एतबार से जो है डिफेंस को मजबूत करने में, अपनी डिफेंस की टेक्नोलॉजी को बेहतर करने में, इम्प्रूव करने में लगा हुआ है। और वो फंडिंग्स ले रहे, बाहर से इंजीनियर्स को बुला रहे, बाहर से जो है कारीगरों को बुलाकर जो है अपने अपने कंट्री के जो डिफेंस सिस्टम है उसको मजबूत कर रहे, ताकि कल के दिन कुछ जंग हो जाए, कल के दिन कुछ हो जाए तो हम इतने स्टेबल तो रहना कि हम अपना दिफा कर सके, अपना डिफेंड कर सके अपने आप को। तो ये चीज़ है। इसका इस्तेमाल ना कि जान लेने में या किसी को, ऐसा नहीं है। तो ये है इसकी चीज़। और अगर जंग होती है तो वो एक अलग बात है, वो एक अलग शक्ल है। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमको चाहिए कि हम हमारे मुल्क के डिफेंस सिस्टम को मजबूत करना, और ना सिर्फ मजबूत करना, हम एज ए मुस्लिम, एज ए हलाल ईटर, we need to send our child in army, we need to ask them to join army, we need to ask them to join the defense systems, like आप जो है एयरफोर्स में जाओ, आप इंडियन नेवी में जाओ, ताकि वो लोगों को पता चले कि हाँ भाई मुसलमानों में भी कईयों हैं जो मुल्क की खिदमत के लिए रेडी है जब बोले जब। तो उसके लिए हम जो है इनकरेज करना अपने लोगों को, अपने नौजवानों को कि आप जाओ आर्मी में, जाओ आर्मी में हिस्सा लो। जब भी भर्ती होती है, जब भी जो है आपको वो एप्लीकेशंस की डेट आती है, तो आप जो है खुलकर अप्लाई करना। तो ये था वो जवाब, वो कमेंट का। आई थिंक अगर आप मेरे वीडियोस को फॉलो करते हो तो आपको ये जवाब मिल गया होगा। तो जो उलमा इससे इत्तेफाक रखते, मैं भी उनके साथ हूँ, और इसीलिए मैंने BEL जो है अपनी ट्रेड में दिया। अगर आपको कोई शक या शुकूक है तो आप इसको अवॉइड कर सकते। सो मैं यहाँ पर आ चुका हूँ मेरी ट्रेड बुक में, और ट्रेड बुक में अगर आप देखेंगे अप्रैल की 18 को मैंने NBCC में 790 क्वांटिटी मैंने माल ख़रीदा था। कितने रुपए पे? 126.40 पे। और मैंने यहाँ पर कल माल को 139.70 पर मैंने यहाँ पर बेच डाला। 3:02 पर 790 क्वांटिटी 139.70 पे यहाँ पर बेच दिया। तो NBCC ख़रीदने की वजह बहुत सिंपल थी। अगर आप देखेंगे NBCC में फंडामेंटल एस्पेक्ट ये है कि ये गवर्नमेंटली ओन्ड कंपनी है। इसका 51% ऑफ स्टेक जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है, और ये एक डेट फ्री कंपनी है। और ये
पिछले फाइनेंशियल ईयर 2023 से 2024 में 23,500 करोड़ का बिजनेस करके रिकॉर्ड कायम किया है। अगर आप देखेंगे NBCC सिक्योर्स रिकॉर्ड 23,500 करोड़ वर्थ न्यू प्रोजेक्ट्स इन 2023 टू 2024। ये एक चीज़ है, ये एक सबसे बड़ी वजह है ये NBCC को उठाने की। और एक चीज़ ये है कि NBCC का जो टेक्निकल एस्पेक्ट है, ये टेक्निकल एस्पेक्ट है, ये है डेली मीटर चार्ट। डेली चार्ट है NBCC का। NBCC का डेली चार्ट में अगर आप देखेंगे तो ये वाला 55 EMA, जो ये येलो कलर की जो लाइन है 55 EMA पे सपोर्ट ले रहा था। अगर मैं यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ, ये वाली है मेरी ट्रेंड लाइन, तो ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट, और अगर आप देखेंगे एक हॉरिजॉन्टल लाइन, एक यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वाला, ये है एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने माल को ख़रीदा 126.40 पे, क्योंकि यह एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा था नंबर 1, और यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन को थोड़ा मैं दूसरे कलर में ले लूँ ताकि आप लोगों को समझ में, ये वाला ग्रीन कलर में मैं लिया हूँ। तो ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर सपोर्ट ले रहा था, तो मेरा टारगेट था ये वाला। अगर आप देखेंगे ये वाला टारगेट था मेरा, और एक यहाँ पर एक ये वाला मेरा टारगेट था, जो कि है कल अचीव हुआ। 140 मेरा टारगेट था, इसने 145 का हाई लगाया। उसके बाद मैं सोचा कि और ऊपर जाएगा, लेकिन 140 के नीचे जैसा ही आ गया, तो मैंने 139.70 पे यहाँ पर मैंने अपने माल को बेच दिया। और मुझे अगर आप देखेंगे ब्रोकरेज कैलकुलेटर पे अगर आप देखेंगे तो मैंने 790 क्वांटिटी माल को ख़रीदा 126.40 पे, और मैंने माल को बेचा 139.70 पे। तो यहाँ पर मुझे 10,257 रुपये का यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है। 10,257 रुपये, एक्चुअली 10,500 रुपये इसीलिए कहा क्योंकि 200 रुपये यहाँ पर, 250 रुपये यहाँ पर ट्रांजैक्शन कॉस्ट हो जाती है, तो जिसकी वजह से मुझे 10,257 रुपये घर को लेके जाने को मिल रहा है यहाँ पर। तो ये था, तो इसकी पहली वजह 23,500 करोड़ का बिज़नेस, फंडामेंटल रीज़न 1। रीज़न नंबर 2 ट्रेंड लाइन का सपोर्ट, और सपोर्ट एक सपोर्ट जोन पर ले रहा था, और 21 EMA और 55 EMA को ये क्रॉस करता हुआ ऊपर की तरफ जा रहा था। तो हमने सपोर्ट पे माल को ख़रीदा और रेजिस्टेंस पे हमने माल को बेच दिया। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और वो BEL वाला एक्सप्लेनेशन जो भाई ने कमेंट लिखा था उसका भी जवाब आप सभी लोगों को मिल गया होगा। तो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप ये नॉलेज को सीखिए। मेरी जो प्लेलिस्ट है वो प्लेलिस्ट मैं इंशाल्लाह आई बटन में दे दूँगा, वो और मेरे जो एंड में जो नोट आती है उसमें भी वो प्लेलिस्ट है। वो प्लेलिस्ट देख के आप ट्रेडिंग सीखिए और ख़ुद भी कमाइए, अपने घर वालों के लिए भी एक अच्छा इनकम अपॉर्चुनिटी आप कर सकते। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई विल बी बैक इन द अनदर वीडियो। टिल देन योर ब्रदर जमील अहमद खान साइनिंग ऑफ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।